नमस्कार बच्चों आज हम लोग क्लास 5th मैथ्स का एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बी माई मल्टीपल आई बी और फैक्टर। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जितनी भी बड़ी क्लासेस में जाएंगे मैथ्स में इस चैप्टर का यूज़ आपको हर क्लास में मिलेगा। तो बेस अपना स्ट्रॉन्ग करके चलिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इस चैप्टर से पॉसिबली बन सकते हैं और आपका बेस क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो कुछ आपका टेस्ट होगा, कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊंगी भी, आप कुछ सीखेंगे, कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विज टाइप में ये टेस्ट है आपका। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर बाय चांस नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की नेक्स्ट टाइम आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 8? इनमें से कौन सा 8 का एक मल्टीपल है? आपके ऑप्शंस हैं 4, 12, 16। मल्टीपल एंड फैक्टर, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका, और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस ही नहीं पता लगता है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 8 4 की टेबल में आता है तो 4 इसका मल्टीपल है, या फिर 8 की टेबल में जो आता है वो इसका मल्टीपल है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मल्टीपल्स होते हैं नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आ सकते हैं, जैसे 8 को मल्टीप्लाई करके क्या क्या आ सकता है? 8 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। तो ये सारे क्या है हमारे, ये 8 के मल्टीपल है। और अगर मैं फैक्टर की बात करूं, फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। अगर मैं 4 के फैक्टर्स आपको बताऊं तो 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके मल्टीपल्स हैं। ओके, फैक्टर और मल्टीपल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल्स होते हैं उसको, उसकी टेबल आपको रीड करनी है, उसकी टेबल में कौन से नंबर आते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर किसकी टेबल में आता है। ओके, तो 4 यहाँ पर 8 का फैक्टर है और 16 8 का मल्टीपल है, 24 8 का मल्टीपल है, 32 8 का मल्टीपल है। आई एम श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब बताइए कि 8 का मल्टीपल कौन है, 4, 12 या फिर 16? जो भी आपका आंसर है ए, बी या सी, आप नोट कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी, जिससे कि क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 8? इनमें से कौन सा 8 का एक फैक्टर है? फैक्टर ऑफ 8, ध्यान से आंसर करिएगा, 4, 12 या फिर 16। 8 के फैक्टर्स बताने हैं आपको, फैक्टर कौन है? 4, 12, 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सपोज करिए आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 12 और 8 के, तो पहले आप 12 के फैक्टर लिख लीजिए। फैक्टर मतलब किन किन की टेबल में 12 आता है। तो ये देखिए 1 की टेबल में आता है 12, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं। 8 के फैक्टर आपके होंगे 1, 2, 4 एंड 8। अब अगर मैं इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स आपसे पूछती हूँ तो इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। तो ये तीनों इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 12 एंड 8 के। ओके, तो आपसे यहाँ से 16 और 20 के फैक्टर्स पूछे हुए हैं, कैलकुलेट करिए और बताइए कौन सा कॉमन फैक्टर, 2, 4 या फिर दोनों ही कॉमन फैक्टर 2 एंड 4। ओके, आई एम श्योर आंसर आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 इज, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, इनमें से कौन सा 6 का एक 6 और 8 का एक कॉमन मल्टीपल है? 24, 18, 16। इसमें क्या होता है, सपोज करिए मुझे 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 4 की टेबल क्या होगी आपकी, 4 1 जार 4, पहले 4 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए कुछ, 3 4, 4 3 जार 12, 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, बस इतना काफ़ी है। 6 की टेबल आप लिखेंगे 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, इनफ। अब देखिए क्या कॉमन है दोनों में। सबसे पहले तो 6 यहाँ पर नहीं है, 12, दोनों के पास 12 है तो 12 कॉमन मल्टीपल है। देन 24 दोनों में है तो 24 कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल्स आप ऐसे फाइंड करते हैं। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल बताइए क्या है, सॉरी अब 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल बताइए आप इनमें से कौन सा है।
ओके यानी कहने का मतलब है कि ऐसा एक नंबर जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता हो, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं। और इसका मतलब है कि एस कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा नंबर जिससे 16 और 20 दोनों जिसकी टेबल में आते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ। अब ये आंसर आप अभी मुझे बताएंगे, मैं साथ के साथ आपको इसका आंसर बताऊंगी। आप लिख लीजिए अपने आंसर। 16 के सारे फैक्टर्स लिखिए, 20 के सारे फैक्टर्स लिखिए, 11 के सारे फैक्टर्स लिखिए। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 16 के सारे फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। ओके नेक्स्ट 20 के सारे फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 16। ओके सॉरी 20, 16 कहाँ से आया इसमें, 20 की टेबल में भी आता है। 11 के फैक्टर्स है 1 एंड 11। क्रॉस चेक करिए, अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट है तो अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज गिव योरसेल्फ अ 0। फैक्टर्स का मतलब है कि 20 किन नंबर्स की टेबल में आता है, 1, 2, 4, 10 एंड 12, सॉरी 20। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज फैक्टर ट्री ऑफ। फैक्टर ट्री आपको बताया होगा, इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। तो ये बताइए कि ये एक फैक्टर ट्री है आपका, ये किसका फैक्टर ट्री है? 3 का, क्योंकि इसमें 3 भी है, 9 का, या फिर 18 का? चलिए आंसर आपने कर दिया होगा, लास्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 13। इनमें से 13 के मल्टीपल्स कौन हैं? 35, 55, 70, 26, 39, 65, 36, 42, 75। 13 की टेबल आपको आनी चाहिए क्लास 4th में, 15 तक एटलीस्ट टेबल सभी बच्चे को आनी चाहिए, सॉरी 5th में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। 4 इनमें से किसका फैक्टर नहीं है? आपके ऑप्शन है 8, 12, 16, 18। 4 किसका फैक्टर नहीं है? 8 का नहीं है, 12 का नहीं है, 16 का नहीं है, या फिर 18 का नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4, 5 और 6 तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली? आपके ऑप्शन है A 40, B 50, C 60 या फिर D 70। कौन सा नंबर 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा? 40, 50, 60, 70। ओके नेक्स्ट सभी को डिवाइड करके देख लीजिए, ये आसान तरीका है। 4 से 40 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 5 से करेंगे हो जाएगा, लेकिन 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 40 को आपने 6 से डिवाइड किया, 6 6 आर 36, 42 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 6 से नहीं हो रहा, तो मतलब ये आंसर रॉन्ग है। अब ऐसे आप बाकी को देखिए, जो नंबर तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स डज 24 हैज़। 24 के सारे फैक्टर लिखिए जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, और फिर बताइए कि 24 के कितने फैक्टर्स बने, 8, 10 या फिर 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। एलसीएम आई एम श्योर आपको पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सारे मल्टीपल्स लिख लीजिए 4 और 6 के कॉमन, और उनमें जो सबसे छोटा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैं आपको कहूँ 8 और 10, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 8 के मल्टीपल्स लिखे आपने 8, 16, 24, 32, 40, 48। ओके फिर आपने 10 के मल्टीपल्स लिखे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप देखेंगे दोनों में सबसे पहला नंबर जो कॉमन है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकता है आगे कॉमन हो, लेकिन सबसे पहला नंबर दोनों में 40 कॉमन है, तो 40 इन दोनों का एलसीएम है, लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके तो ऐसे आप 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स निकालिए 8 और 12 के, जो हाईएस्ट होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 16 और 20 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 16 1 की टेबल में आता है, 2, 4, 8 एंड 16। 20 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 एंड 20। अब इनके बहुत सारे कॉमन
फैक्टर से अगर आप देखें तो 1 भी कॉमन है यहाँ पर, दोनों में है, 2 भी कॉमन है, दोनों के पास है, 4 भी कॉमन है, लेकिन हमसे हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें? 4, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। अब आप 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ ऑल। इनमें से कौन सा नंबर सभी नंबर्स का फैक्टर होता है? एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में सभी नंबर आते हैं, वो कौन सा नंबर है? 1, 2, 3। आप किसी के भी फैक्टर देखिए, सबसे पहले यही नंबर आता है, कौन सा नंबर है वो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्कूल मैथ्स क्लब मीट्स आफ्टर एवरी 6 डे। एक स्कूल में मैथ्स क्लब है जो हर 6 दिन के बाद मिलता है। एंड ईवीएस क्लब मीट्स आफ्टर एवरी 4th डे, और ईवीएस क्लब हर 4th डे मिलता है। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट से हम शुरू करें तो ये 1 सितंबर से सपोज करिए 6 सितंबर को मिलेगा ये 4th को, फिर 4 दिन बाद ये 8th को मिलेगा, ये 6th के बाद 12th को मिलेगा। ओके, तो ये कह रहे हैं कौन सी वो ऑन विच डे दे विल मीट टुगेदर ऑन सेम डे, किस दिन ये दोनों आपके क्लब्स एक दिन एक साथ मिलेंगे। आपके ऑप्शन से 16 डेज बाद, ऑन 10th डे या फिर ऑन 12th डे। ये क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ, अगर आपने इसकी वर्कशीट अच्छे से की है, आई एम श्योर आपको सभी आंसर्स आते होंगे। ओके, हिंट में दे देती हूँ आपको, अगर आपने आंसर कर दिया तो वेरी गुड, नहीं तो देखिए क्या करना है आपको, 6 और 4 का एलसीएम फाइंड करिए, जो एलसीएम होगा इसका वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज। आप नंबर्स के बहुत सारे मल्टीपल्स लिखते हैं, जैसे 6 के मल्टीपल्स लिखिए आपने, 6 की टेबल में कौन कौन आता है, तो किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल कौन होता है? सबसे पहले किसकी टेबल में क्या नंबर आता है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, नंबर इटसेल्फ, सबसे पहले नंबर खुद आता है, या फिर 10 आता है, या फिर 1। कौन सा ऐसा नंबर है जो हर किसी की टेबल में सबसे पहले आता है? नंबर खुद, 10 और 1। ओके, अब आंसर्स मैच कर लीजिए जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ जहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड करने थे। सिक्स्थ का आंसर है, सॉरी सिक्स्थ का आंसर नहीं है, व्हाट वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन, वेट अ मिनट लेट मी टेल यू, वो सिक्स्थ रह गया होगा किसी से। इसका आंसर है 18, सिक्स्थ का सी है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, 8th क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, 18 का फैक्टर नहीं है 4, क्योंकि 4 की टेबल में 18 नहीं आता। 9th का आंसर है आपका 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 43, 23 ज़ा 60, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 24 के फैक्टर 8 होते हैं, ए ऑप्शन सही है 10th का। 11th का है 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 12 और 4 और 6 दोनों की टेबल में आता है। 8 और 12 का एचसीएफ होगा आपका 4, क्योंकि 4 की टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है और सबसे बड़ा यही है। नेक्स्ट है कौन सबका फैक्टर होता है, तो 1 सबका फैक्टर होता है। 13 का आंसर है ए। 14 का आंसर है 4th और 6th डे पे अगर मिलते हैं, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12, तो अब ये 12वें दिन एक साथ मिलेंगे दोनों क्लब्स। फर्स्ट नंबर किसी की भी टेबल में सबसे पहले नंबर खुद आता है, नंबर इटसेल्फ। 12 की टेबल आप देख लीजिए, 6 5 की टेबल में सबसे पहले 5 1 ज़ार 5 आएगा, 6 की टेबल में सबसे पहले 6 आएगा, 10 की टेबल में सबसे पहले 10 आएगा। तो फर्स्ट मल्टीपल कौन होता है? नंबर इटसेल्फ। ओके, तो ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स थे, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इफ़ यू आपके जितने भी आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगा कुछ सीखने के लिए मिला, तो लाइक कर दीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमें क्या करना है, वी हैव टू स्प्रेड द एजुकेशन को बढ़ाना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।